अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियाँ खोल खा के रख देते हैं। और जैसा आप लोगों को मालूम है कि पिछले वीडियो के अंदर हम हबशी ब्लैक को स्टार्ट करने में कामयाब हो गए थे। गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमें 2-3 दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। दुश्वारियाँ कौन कौन सी हैं तो वो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो आइए सबसे पहले चल के हबशी ब्लैक को इसके 2 जिल्दों वाले कफन के अंदर से अनदफन करते हैं एंज करके। उसके बाद फिर गाड़ी के अंदर एंट्री मारते हैं एंज करके, बैटरी को टर्मिनल लगाते हैं एंज करके। उसके बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं एंज करके। नहीं, एंज करके नहीं करना, हल्की सी रेस देके करना है। एक बार फिर एंज भी नहीं करना, तो स्टार्ट करना है एंज करके। अब आप लोग देख सकते हैं कि इंजन तो हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये वखरा ही काम भी जा रहा है शेरी किंग के गोटों की तरह। वाइब्रेशन चेक करो, ऐसे लग रहा है जैसे एक सिलेंडर बंद होया हो। उसके अलावा जब भी हम गाड़ी को हल्की सी भी रेस देते हैं तो गाड़ी बहुत वैसी किस्म की मिसिंग करती है। देखो लो जी, बंद होगी। नहायत दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ा है कि गल बद गया मुख्तार। जैसे ही मैं रेस से हाथ उठाऊंगा गाड़ी बंद हो जाएगी और स्टार्ट है। वेरी नाइस। अब उस्ताद जी, जितना मेरा हिसाब किताब है ना, इसका एक सिलेंडर बंद होया हुआ है, या फिर इसका जो टीपी सेंसर है ना वो हमारे साथ हैंगी वैंगी कर रहा है। तो जो टीपी सेंसर है ना, इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। इसके ऊपर थप्पा थप्पा सिलिकॉन लगी हुई है। उसके अलावा जब भी मैं इसके टीपी सेंसर को छेड़ता हूँ ना तो गाड़ी बंद हो जाती है। देखो ये देखो उस्ताद जी, ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि इस गाड़ी के टीपी सेंसर को रोला है। सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो ऊपर वाली ग्रिप है वो टूटी हुई है, तो यहाँ से हिल जाता है। उसके अलावा जब भी मैं इसकी तार को यहाँ से करके हिलाता हूँ ना तो स्पार्क की आवाज़ आती है, और स्पार्क की आवाज़ आते साथ ही गाड़ी बंद हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम इस गाड़ी का टीपी सेंसर चेंज करेंगे तो हमारा इंजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा हमारी जो बेल्ट है वो थोड़ी बहुत ही ची 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 की आवाज़ें निकाल रही है, और साथ ही साथ हमारा जो स्टार्टर है वो कभी कभार कोमे में चला जाता है। फिर इसको 2-3 हथौड़ियाँ मारनी पड़ती हैं और तब जाके हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो फिलहाल अभी वक्ती तौर पर इस लोकेशन के अंदर हमारे पास 3 मसले हैं। सबसे पहला टीपी सेंसर, बेल्ट और साथ ही साथ इसका स्टार्टर। हबशी ब्लैक है टीपी सेंसर का रोला ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट आके हल कर देंगे। अभी फिलहाल हम उस मसले की तरफ तवज्जो देते हैं जो कि हम खुद हल कर सकते हैं, और वो मसला है हबशी ब्लैक के पिछले दोनों टायर्स चेंज करना। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि इंसान को किसी चीज़ की कदर तब भी होती है जब वो उसके पास नहीं रहती। अभी आप देख सकते हैं हबशी ब्लैक को बैक के ऊपर 195 45 15 के टायर लगे हुए हैं। अब मेरे पास टोटल 10 टायर थे 195 45 15 प्रोफाइल के। 4 टायर में लगे हुए हैं XXR को, 2 हबशी ब्लैक को पीछे लगे हुए हैं, 2 मैंने जाज साहब को दे दिए थे, और जो बाकी 2 रह गए थे वो मेरी अम्मा जी ने गमले के तौर पे इस्तेमाल किए हैं। ये देखो जी, ये भी 195 45 15 है, वो भी 195 45 15 है। प्रोफाइल आपको दिखा दूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। तो ये देखो जी 195 45 15। इस वक्त मुझे 2 अदद 195 45 15 टायर्स की ज़रूरत है, तो मेरे पास एक टायर भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ा हुआ। तो आइए बगैर किसी तरीके सीधी एंट्री मारते हैं इन अब्बा जी के HRV 16 के एवरेज एंड AC फॉर यू और हबशी ब्लैक के पिछले दोनों टायर्स का कोई हिसाब किताब लगा के आती हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह खुल जा सिम सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू गड़ी दे हो गए उस्ताद जैसी विच फॉर यू। हमेशा की तरह शशका टाइम स्टार्ट। पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी पेट्रोल है वादू है, लेकिन वापसी पे थोड़ा बहुत हमें फिर डलवाना पड़ जाएगा। अब उस्ताद जी वीडियो के टाइटल और थंबनेल वाले टॉपिक के ऊपर आ जाएं तो आप लोगों को मैं अपनी पूरी दुखी दास्तान सुनाऊंगा, पूरी प्रेम कथा आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हमारी रेस एक अदद C63 AMG के साथ डन हुई थी और अब हमारी रेस क्यों नहीं होगी। तो मेरे एक बहुत गुड फ्रेंड हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं इस कम्युनिटी में, मेरे सीनियर हैं। मैं पहले भी उनकी इज्जत करता था, अब भी उनकी इज्जत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो जिस दिन हमने काला जी को डायनो किया है, जिस दिन हमने गाड़ी के अंदर से 401 HP बाहर निकाल लिया, उस दिन भाई का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है क्यों ना दोनों गाड़ियां आपस में चेक की जाएं और शुगर मेला लगाया जाए। मैं कहा उस्ताद जी आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी इंजन वाइज क्लियर हुई है। इसके बाद हमने गाड़ी के मैकेनिकल काम करने हैं, गाड़ी की स्टेबिलिटी पे हमने काम करना है, और साथ ही साथ हमने वेट रिडक्शन भी करनी है। तो भाई ने आगे से कहा कि हाजी साहब कोई मसला नहीं, जब आपकी गाड़ी रेडी हो जाए तब आप मुझे बता दें। हमने पूरा महीना इस रेस के लिए अपनी गाड़ी को रेडी किया है। सबसे पहले उसके जो मैकेनिकल काम थे, उसके जो माउंट शाउंट चेंज होने वाले थे वो हमने किए हैं। उसके बाद हमने गाड़ी की स्टेबिलिटी पे काम किया। सबसे पहले गाड़ी को बैक के ऊपर डंडा शॉक लगाए और फ्रंट के ऊपर 225 45 15 के स्लिक्स लगाए। उसके बाद वेट रिडक्शन के लिए हमने उसके चारों के चारों दरवाजे वाड़ दिए, डिग्गी हमने फैब्रिक की लगाई, और उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद
हमने जाके गाड़ी को पहले रिंग रोड पे टेस्ट किया। जब हमें पूरा यकीन हो गया कि गाड़ी हमारी 100% क्लियर है, तब जाके मैंने भाई को दोबारा मैसेज किया कि सर जी हमारी गाड़ी अब रेडी है, क्या आप अब रेस करना चाहते हैं। भाई ने आगे से कहा कि क्यों नहीं हाजी साहब, अभी फिलहाल मैं इस्लामाबाद हूँ, जैसे ही मैं वापस लाहौर आता हूँ तो हम आपस में गाड़ियाँ चेक कर लेंगे। जब भाई का पहली बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था रेस के लिए, तब मैंने उनसे इजाजत भी ली थी कि सर जी अगर मैं इस रेस की वीडियो बना लूँ तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा। तो भाई ने आगे से हमें ओके की आवाज करवाई थी। जब भाई की इस्लामाबाद से लाहौर वापसी हुई है, उसके अगले दिन भाई ने मुझे मैसेज किया है कि हाजी साहब अब मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, मैं अपनी गाड़ी को और तेज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3-4 लोगों के फोन आए हैं कि तूने ऐसे रेस नहीं करनी हाजी के साथ। मैं कहा उस्ताद जी आपकी C63 AMG है और आपने एक रिबर्थ के साथ रेस करनी है। वैसे अपनी गाड़ी को और तेज करना बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने अपनी गाड़ी को ट्यून श्यून करवाना है, उसके अंदर कोई सामान डलवाना है, तो बरा मेहरबानी थोड़ा जल्दी कर लें, क्योंकि हो सकता है हम एक बार फिर से अपनी गाड़ी को खोल दें उसके ब्लॉक के अंदर सामान डालने के लिए। तो भाई ने आगे से मुझे कहा कि आप मुझे 1 या 2 दिन का टाइम दें। तो मैं आगे से कहा ओके सर जी। तो 2 दिन बाद भाई का मैसेज आता है कि हाजी साहब माजरत, मैं आपके साथ रेस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग इस रेस से मना कर रहे हैं। मैं कहा सर जी रेस आपके और मेरे बीच में है और ये फ्रेंडली रेस है, बेशक आप जीते हैं बेशक हम जीते हैं, हमने एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, तीसरे चौथे बंदे का तो बीच में कोई लेना देना ही नहीं है। तो भाई ने आगे से कहा कि हाजी साहब बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद आपको अप्रोच किया था रेस के लिए, अब मैं खुद बैक ऑफ कर रहा हूँ तो मुझे खुद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कि मुझे रेस करने ही नहीं दे रहे। आप लोगों को भाई के 1-2 मैसेज भी दिखाया था जिसके अंदर भाई ने मुझे ये बात साफ साफ कही है। जिन भाई की AMG है उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, गिला शिकवा सारा मेरा उन लोगों के साथ है जो उनको रेस करने से मना कर रहे हैं। बंदा पूछे उस्ताद अगले बंदे की मेरे साथ रेस है, तुम्हें कौन सा कीड़ा हो रहा है बीच में टांगे डालने का? अगला बंदा खुद विलिंग है मेरी गाड़ी के साथ रेस करने के लिए, तो तुम कौन होते हो बीच में उसको रोकने वाले? फिर कहते ने बूटा बोतियां गाला कटता है। अब अगली रेस हमारी कौन सी गाड़ी के साथ है कौन सी के साथ नहीं, ये बात मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जब रेस हो जाएगी तब जाके किसी तीसरे बंदे को पता चलेगा कि हाँ भी हाजी की रेस हुई है, क्योंकि अभी आप लोगों के सामने ही है कि अभी थोड़ी सी बात बाहर गई है और चौथे महल्ले से बंदा आके अगले बंदे को रोक रहा है कि भाई तूने रेस नहीं करनी। और ये सारा कुछ काला जी इज रेडी फॉर C63 AMG वाली वीडियो अपलोड होने से पहले हुआ है। तो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि वीडियो के अंदर गाड़ी का रन देख के अगला बंदा भाग गया है। सिर्फ ये बात बाहर हुई है कि इस AMG की हाजी के साथ रेस है, तो लोगों ने जाके उस AMG वाले को मना कर दिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? अब जाहिर बात है भाई की भी मजबूरी है, अब मैं उनको फोर्स तो कर नहीं सकता रेस के लिए। तो अभी के लिए हमारा जो AMG के साथ रेस वाला सपना था उसको हम यहीं पे दफन कर देंगे। आपका भरा पहुंच चुका है फूड के गराज तक्की दे उत्ते से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पे हमने आरिफ साहब से हबशी ब्लैक के लिए एक अदर TP सेंसर उसकी ग्रिप समेत चुक लिया है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हबशी ब्लैक के अंदर उसका TP सेंसर ग्रिप समेत चेंज करने के बाद हमारी गाड़ी एक बार फिर से हशाश बिशाश हो जाएगी। हबशी ब्लैक के लिए एक चीज तो हमें लग गई है, अब जरा जाके दूसरी चीज लगते हैं जो कि हैं 2 अदद फ्रेश टायर्स फॉर यू। पहुंच चुके हैं बिग बाय मोटरस्पोर्ट्स लाहौर, और यहाँ पे हम शोर एंजॉय कर रहे हैं। देखो जी फुल टाइम अंसारी साहब यहाँ फुल टाइम हैवी पोज बनाए खड़े हुए हैं, मनी तैयार कुंदर से साफ सुथरा कर रहे हैं, माशाल्लाह से गुड मट्टी है। यहाँ पे शहरी किंग की कब्र मान सकती है, जैनवन मट्टी है। आए आपको अंदर लिटा रहे हैं, ये देखें जैनवन मट्टी और थोड़ा थोड़ा हल्की आंच पे जंग रही है। अब भाई हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं भाई? उसके बाद ट्रंक मॉडिफिकेशन हमने इसमें एयर का सेटअप बनाना पूरा सेक्सी। पहले बनानी बात नहीं, पहले तो वो पहले वाला किधर आपको मैं दिखाता हूँ। अभी उन्होंने गाड़ी के अंदर अल्लाह तवक्कल एयर सेटअप किया हुआ है। सबसे पहले एक फटा चुका है, उसके ऊपर निंजा बर्फी कोशिश कराई है, दोनों कंप्रेसर ठोक दिए हैं और साथ में इसका सिलेंडर ठोक दिया है। मेरे देश की धरती उगले सोना उगले हीरा मोती, ये देखो जी मट्टी। एक बार फिर यहाँ पे आप कौन से पौधे उगाना चाहेंगे? सूरजमुखी, गेंडे का गेंडा ही होता है और क्या होता है? हाँ गेंदा। पारे भाई अब आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं अपने एयर के सेटअप के अंदर? सबसे पहले गाड़ी साफ कर रहे हैं। अच्छा जी। उसके बाद इसको ट्रंक सेटअप बनाना है हार्डलाइन के साथ। हार्डलाइन मतलब वो जो क्रोम की पाइप्स होती हैं, कॉपर पाइप्स होती हैं, ताकि थोड़ा शिशका डालें हम। डिग्गी खोले तो वाह क्या सेटअप किया, वाह कैसी डिग्गी खोलनी हम सारों ने कहना वाह वाह। अभी हम जा रहे हैं मन्नी त्यारे को लेके मोंटगोमरी रोड लाहौर, और वहाँ पे जाके इसकी एयर सेटअप के फटेगा कोई हिसाब किताब लगाते हैं। कम से कम 10 मटेरियल लेके आना है। मैंने आपको क्या कहा? उस्ताद जी फ्रेश नोट जान लगे ने, नोट नहीं जा रहे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगी है, डील डन हो गई है। 0310 43 21 967। मोहम्मद इमरान गई कि नहीं? और गई फ्रेश 10।
राह लगते हमें मजीद मोटर से एक इधर पीआर पैकेज मिल रहा है। अब पीआर पैकेज के अंदर क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। और कितने जा रहे हैं पीआर पैकेज तो लेने मैनू साइड पे कर ले। बड़ी असद करता है, बड़ी असद करता है। मैं मजीद मोटर की तरफ से टोनियन की सिरेमिक क्रिस्टल वैक्स मिली है और साथ ही साथ ये क्या म्यूजिक एलईडी एम्बिएंट लाइट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾ ਮਾਮਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ये कोई स्पॉट लाइट है यार ये हाँ स्पॉट लाइट है। ये जो उधर हैंडल नहीं होते हैं, आहो हैंडल के अंदर लगते हैं। ये वो है। हैंडल पे बत्ती है। अच्छा जी उसके बाद क्या है ये मॉड्यूल वगैरह है उसके। हाँ उसके बाद में कितने अच्छे लगेंगे ना। बिल्कुल अच्छे नहीं लेंगे। एक ये वायरिंग है सारी और साथ में ये वो एम्बिएंट लाइटिंग वाली स्ट्रिप था सारी। मैं कहता हूँ उस्ताद जी क्या बात है मजीद मोटर्स की। वो कहते नहीं है दाने दाने भी लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, इन दो चीज़ों के ऊपर आपके भरा का नाम लिखा हुआ था। अंसारी साहब यहाँ पे देखें बुढ़ी माइयों की तरह गाड़ी चला रहे हैं, इसको आगे नजर कुछ नहीं आ रहा है। भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं अच्छा महसूस। है ना देखो मैं सोच रहा हूँ एलईडीयाँ जो लेके आऊँ पहले इसमें लगा के जाते हुए। ये देखो ये पीछे कैसे बैठा हुआ फुल आगे करके। अंसारी साहब मैं कह रहा थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। बहुत ठीक है। आपका भरा उठ चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग और उठते साथ ही यहाँ पे हमने अपशी ब्लैक के वट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। सबसे पहले हमने इस गाड़ी का टीपी सेंसर चेंज किया। पुराने वाले टीपी सेंसर की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सारी की सारी सिलिकॉन लगी हुई है। उसके अलावा ये वाली जो तार थी ना ये बीच में से टूटी हुई थी। टीपी सेंसर चेंज करने से उंगल मारने पे गाड़ी का बंद होने वाला जो मसला था ना वो तो हल हो गया है, लेकिन हमारी जो मिसिंग है ना वो वहीं की वहीं पे है। उसके बाद मैंने गाड़ी की स्पार्क प्लग की तारें चेंज की हैं। ये तुम चेक कर सकते हो ये वाली दोनों बाहर हैं, एक मैंने नीचे फेंकी हुई है, लेकिन स्पार्क प्लग की तारें चेंज करने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने गाड़ी की कॉइल्स को चेंज किया है। ये हमारी दोनों पुरानी हैं, ये दोनों नवी वाली हैं, लेकिन इनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सारी ये चीज़ें चेंज करने के बाद पीछे सिर्फ और सिर्फ दो ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो कि मसला कर सकती हैं। सबसे पहले आपका फ्यूल पंप और दूसरी चीज़ आपके इंजेक्टर्स। क्योंकि जब भी हम स्टार्ट गाड़ी के ऊपर इन दोनों स्पार्क प्लग की तारों को बाहर निकालते हैं इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों में से कोई एक भी बाहर निकालते हैं हमारा इंजन बंद हो जाता है। ये दोनों तारें बाहर निकालने पर हमें करंट की आवाज़ भी आती है और साथ में स्पार्क भी नज़र आता है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उस्ताद जी फ्यूल का मसला है। हमारे जो इंजेक्टर है वो चौक हो गए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं। इंजन की आवाज़ वैसी की वैसी है और यहाँ पे मैंने इंजेक्टर का ग्रिप उतारा हुआ है। इंजेक्टर के अंदर से हालत चेक करेंगे, देखो जी पूरा जंगो जंग होया हुआ है। इसके अंदर मेरे ख्याल में सारा जंग फंसा हुआ है। चेक करिए ज़रा, ये देखो उन्होंने चौक नहीं होना तो होर की होना है। नाजरीन यहाँ पे हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। अब मैंने किया क्या है, फ्यूल रेल खोली है, सारे इंजेक्टर्स बाहर निकाले हैं। अब जो यहाँ के दो इंजेक्टर थे ना जो कि नहीं चल रहे थे उनको मैंने साफ़ करके यहाँ पे लगा दिया और जो यहाँ पे दो चलते थे उनको मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब जो यहाँ पे चल रहे थे वो यहाँ जाके नहीं चल रहे और जो यहाँ पे नहीं चल रहे थे वो वहाँ जाके चल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे चारों इंजेक्टर्स ठीक हैं, लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल मसला है जिसकी वजह से ये वाले दो इंजेक्टर्स नहीं चल रहे। हफ्शी ब्लैक की जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उनके साथ मैं खुद छेड़खानी नहीं करता, तो आगे का मसला ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट हैंडल करेंगे। लो उस्ताद जी ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट मैदानी जंग के अंदर एंट्री मार चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पे हमने आते साथ ही गाड़ी के स्पार्क प्लग्स बाहर निकाले हैं। ये तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे फुल टाइम हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले वाला निज़ाम है वह, इसके दोनों स्पार्क प्लग्स हमने चेंज किए हैं। उसके बाद फिर ताहिर भाई ने गाड़ी को चेक किया तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इंजेक्टर हमारा ठीक है, लेकिन ग्रिप की जो एक तार है ना उस तार जी टूटी हुई थी। तो ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट यहाँ पे इसकी ग्रिप की तार को दोबारा से जोड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हमारा जो इंजन है वो फुल टाइम हशाश बशाश हो जाएगा। नाजरीन यहाँ पे मामला समगीन और मेरे लिए गमगीन हो रहा है। हफ्शी ब्लैक सही होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पे हमने इसकी ग्रिप को चेंज किया है, लेकिन उस्ताद जी पहले से बेहतरी आई है, लेकिन गाड़ी भी मिसिंग आ रही है। तो चेक कर सकते हो मिनट बाद ही कर रही है। तो फिलहाल अभी ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट यहाँ पे इसको स्कैनर लगा के देख रहे हैं कि इसको कौन सी मौत आ रही है और कौन सी नहीं। क्या है ये चलिए आ रहे हैं अभी कनेक्ट आ रहा है जी। कर ले सुना स्टडी विंस दी रेस। ग्रिप लगा ही नहीं हुआ। वेरी नाइस। दिन नंबर 3 आपका प्रा सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हफ्शी ब्लैक के लिए 3 लीटर फ्रेश पेट्रोल लेके आया है हरे रंग दे विच। उसके अलावा हफ्शी ब्लैक के चारों इंजेक्टर्स मैंने खोल के कार्बोरेटर किने के साथ साफ सूफ भी किए हैं। अब जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी काफ़ी हद तक गर्म शर्म हो गई है।
अभी फिलहाल इससे ज़्यादा गर्म हो नहीं सकती क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट बल्ब नहीं है। हर्षी ब्लैक के लिए मैं शेरी किंग से 2 फालतू टायर्स भी चुगलाया था, लेकिन इनको हम अगली वीडियो में इंस्टॉल करेंगे क्योंकि उस्ताद जी आज का दिन जो हमारा है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि इंशाल्लाह आज रात को हम काला जी की एक बहुत ही वहशी किस्म की गाड़ी के साथ रेस करेंगे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।